नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी का एक्शन। दो म्यूचुअल फंड ऑफिसेस हैदराबाद और मुंबई में सीजर और सर्च को ऑपरेशन किया गया और शायद कुछ डीलर्स जिनके थ्रू एएमसीज जनरली शेयर मार्केट की डीलिंग करते हैं, शेयर बाइंग, तो शायद कुछ डीलर्स भी अंडर सस्पिशन है। मामला जो सामने निकल कर आ रहा है वो है फ्रंट रनिंग का। और अगर आप लोगों को अगर पता नहीं है, जो नए इन्वेस्टर्स है, तो ये वाला केस, फ्रंट रनिंग का केस पहले 2023 में एक्सिस एएमसी में भी हुआ था। बेसिकली होता क्या है कि देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है और उनका जो टीम है, उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती है कि हमें ये को बाय करने हैं, ये स्टॉक्स हमको सेल करने हैं। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे उनके रिलेटिव्स जो अंदर काम कर रहे हैं या जो इससे रिलेटेड है, उनको अगर पहले मिल जाती है तो अगर वो वही शेयर्स पहले ही बाय कर लेंगे। और जब म्यूचुअल फंड कंपनी उन्हीं स्टॉक्स को वापस बाय करती है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी जब बाय करती है तो ऐसे 10-20 क्वांटिटी में नहीं करती, वो करोड़ों में करती है। तो जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी कोई स्टॉक में अपना एंट्री लेगी, पोजीशन लेगी, तो वो स्टॉक की प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर तो जानी लाजमी है। और वैसे ही अगर वो सेल भी करेगी तो उस स्टॉक की प्राइस की नीचे गिरना लाजमी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको शॉर्ट सेल कर देते हैं कि आप पहले ही बेच दो, फिर बाद में नीचे के प्राइस पे आप लोअर प्राइस पे ख़रीद लो और फिर उसमें प्रॉफिट कमा लो। तो ये सेबी को शक है कि ये ऐसा क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर हो रहा है और इसीलिए उन्होंने इस पर ये छापामारी वगैरह की हुई है। देखिए, इससे अपने को जो म्यूचुअल फंड्स में जैसे इन्वेस्टेड, जैसे मेरा भी क्वांट एक्टिव फंड में पैसा लगा हुआ है, करीब करीब 10 लाख के करीब लगा हुआ है, प्लस क्वांट मल्टी एसेट फंड में भी कुछ पैसे 5-6 लाख रुपए उसमें भी लगे हुए, SIP चल रही है। तो देखिए, अपने को किस तरह से इसका नुकसान होगा कि अपनी NAV पे इम्पैक्ट तो आएगा ही इसका, क्योंकि हम अगर कौन जब वो बाय करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा प्राइस में बाय होगी, सेल करेंगे थोड़ी कम प्राइस में मिलेगी, तो NAV पे इसका इम्पैक्ट आना तो है ही। प्लस अभी ये जो मामला अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं है, अभी इसमें भी इन्वेस्टिगेशन आनी बाकी है। तो ये है कि जब AMC का नाम तो ख़राब हुआ है, तो जब तक ये सेबी की रिपोर्ट पूरी, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, तब तक वो क्लियर होगा नहीं। जैसे एक्सिस AMC का अभी पब्लिक ने उसकी तरफ से मुँह ही फेर लिया, बहुत लोगों ने तो अपने पैसे उसमें से निकाल भी लिए, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट जो है, एक बार आपका विश्वास हिल गया किसी कंपनी से तो आप उसमें वापस सिर्फ जाएंगे नहीं। अभी लेकिन ये बहुत जल्दी स्टेज है, अभी हमको वेट एंड वॉच की सिचुएशन जो पोजीशन लेनी है, क्योंकि जब तक ये सेबी की इन्वेस्टिगेशन आती नहीं है और पूरा रिपोर्ट सामने खुल के आती नहीं है, तब तक ये इसमें हमको अपनी कोई एक्शन लेने की एक्चुअली मुझे तो कोई लगता नहीं कि ज़रूरत है। देखिए, अगर दो बातें इसमें कि अगर इसमें जो आपका फंड मैनेजर ही अगर समझो इन्वॉल्व है, या टॉप मैनेजमेंट जिसमें जो मेन बंदे हैं वही अगर इन्वॉल्व है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। बट अगर इसमें सिर्फ छोटे मोटे डीलर्स हैं इनके, या कोई जो एम्प्लॉय वगैरह है, वो अगर जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसने बाहर पास ऑन की है, वो अगर इन्वॉल्व है तो ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जनरली से भी उस बंदे के ऊपर फाइन लगा सकती है, AMC उस पर एक्शन ले सकती है, उसको डिबार कर सकती है, आप ट्रेडिंग नहीं करने से कुछ भी पनिशमेंट उसको होगी। बट अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो फिर एक कंसर्न की बात है, क्योंकि जिनके पास हम अपना मेहनत का पैसा दे रहे हैं वही अगर अपने हमारे पैसे के साथ खेल रहे हैं, तो ये मतलब एक क्राइम की तरह ही है। क्योंकि एक इन्वेस्टर जो अपनी मेहनत से पैसा इतना कमा रहा है और फिर वो आगे जाके इन्वेस्ट करने की सोच रहा है अपने फ्यूचर के लिए, तो उसके साथ ये खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। तो इसके ऊपर एक्शन तो ज़रूर होना चाहिए और इसके ऊपर से आपका फंड का परफॉर्मेंस भी ख़राब हो सकता है। फंड म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस तो जब से उन्होंने एंट्री की है इस म्यूचुअल फंड के अरीना में, तब से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है और उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उसी के चक्कर में उनका अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप फंड सबसे टॉप में चल रहा है, जिसकी आई थिंक मुझे लगता है 17,000 करोड़ के सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का AUM हो रखा है। और बाकी जो भी फंड्स है उनमें भी अपना AUM धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी शायद
90,000 करोड़ 90,000 करोड़ के करीब टोटल क्वांट का AUM पूरा AMC का है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स को उस पर विश्वास है कि हमारा पैसा इसमें बनेगा, डबल भी हो गया है लोगों का, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आया हुआ है। तो ये बात जो अभी निकल के आई है उससे तो इन इन्वेस्टर्स के क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस पे थोड़ा तो असर पड़ेगा। बहुत लोगों का ऐसा होगी कि हम क्या करें, अभी कोई जिन्होंने तो अभी जस्ट एंट्री भी की होगी SIP चालू करने के लिए, उनको तो एक बहुत बड़ा उनके लिए मतलब एक अच्छी न्यूज़ नहीं है उनके लिए। सबसे हमको 6 महीना वगैरह एक देना चाहिए जब तक ये आता है। और इसमें अगर समझो कुछ निकल के भी नहीं आता, ठीक है थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, बट हमको 6 मंथ्स तो देखना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड हाउस किस तरह से कर रहा है। उसके बाद ही हम कुछ अगर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एक्सिस का हुआ था, एक्सिस ने अपने जो भी एक्शन लेनी थी, AMC ने भी एक्शन ली, सेबी ने भी एक्शन ली, 20-30 करोड़ जो भी है फाइन लगाया होगा, और जो उन्होंने एक्शन ली किसी को डिसमिस कर दिया होगा, व्हाटएवर। उसके बाद एक्सिस की भी AMC थोड़ी डगमगा गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने अपना AMC को संभाला है वापस, और वापस चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिख रही है। तो उसी तरह से क्वांट का भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी AMC है, इतना जल्दी उस पर इम्पैक्ट आना मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग फ्रॉड है। तो जिनको अच्छी नीयत से काम करे उनको तो अपनी कंपनी ग्रो करनी है, तो हमको ये विश्वास रह के ही चलना है। और देखिए ये जो स्कैम्स वगैरह है ये तो चलते ही रहेंगे, इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर आप देखेंगे फिर भी ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इस पर सेबी की काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र है, मतलब काफ़ी सख्ती से इस पर उनकी नज़र रहती है। और ये सेबी ने ही स्कैम पकड़ा है, ऐसा नहीं कि किसी और ने जाके बताया। तो यही इंडस्ट्री मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब ठीक ठाक है बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। अगर आप बाहर भी अगर देखेंगे US वगैरह में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी ये सब स्कैम होते रहते हैं। तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। और इसका मतलब इवन गवर्नमेंट भी क्या, हम लोग सिर्फ अपना क्या बोलते हैं ना, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जिस तरह से एक रेगुलेशन गवर्नेंस कर सकते हैं कि अच्छी तरह से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। बट किसी की नीयत कब घूम जाए हम उसके बारे में हम इतना कुछ एक्शन अपनी तरफ से कुछ ले नहीं सकते। देखिए सेबी, RBI, इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए लास्ट 10 सालों में। बैंक की तरफ भी कितने छोटे मोटे बैंक्स को भी बंद कर दिया RBI ने। CBI भी काफ़ी नज़र रखता है फंड हाउसेस पे। तो हमको यही करना है कि अपना SIP वगैरह बंद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर लमसम नहीं करना चाहते तो वो एक मैं बोल सकता हूँ कि मत करिए, बट अगर SIP चल रही है कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर फंड का परफॉर्मेंस समझो थोड़ा सा डाउन भी हो जाता है, और कि फंड वापस अगर ऊपर आएगा तो फंड उसके अंदर अपना SIP कंटिन्यू करना एक अच्छा मतलब अच्छी बात है यार। अगर लमसम का भी छोटे छोटे अमाउंट में करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी पकड़ के चल सकते हैं कि जो फंड में अभी जो चल रहा है उसके बाद फंड और जोश से ऊपर काम करने लगे और अच्छा परफॉर्मेंस दे, जिससे फिर हमको फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड बॉल जा सकता है बाकी एज ऑफ नाउ तो हमको SIP बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और विश्वास रखिए सेबी के ऊपर और RBI के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, ये तो होता रहेगा। बट 6 मंथ्स तक तो हमको टाइम देना चाहिए। जनरली जैसे हम परफॉर्मेंस फंड का डाउन जाता है उसको हम 1 साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी हम टाइम देते हैं। सडनली इतना अगर आपका समझो 20-30 लाख रुपए अंदर लगा हुआ है, सडनली उसको आप निकाल के कहीं और लगाना भी मुश्किल है। प्लस उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो भी चला जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमको भी देखनी पड़ती है। अगर सडनली हम अगर बार बार फंड स्विच करते रहेंगे तो वो अच्छी बात भी नहीं है। बस हम 6 महीना और वॉच करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इस विषय पे हम और भी देखेंगे क्या न्यूज़ आती है। मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको कुछ इसके बारे में पूछना है कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।